कौन है समीर रिजवी जिसने अपने डेब्यू मैच में ही मचा दिया धमाल। पापा ने मना किया मत बन क्रिकेटर, लेकिन मामा के साथ मिलकर बेटा बना क्रिकेटर। चलिए आपको बताते हैं स्ट्रगल स्टोरी ऑफ समीर रिजवी। लोगों की जिंदगी की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से और लोगों की कहानी के ज़्यादातर हीरो होते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन इस बंदे की स्टोरी के हीरो हैं इसके मामा, जिन्होंने अपने जीजा से लड़कर अपने भांजे को बनाया क्रिकेटर। समीर के मामा तनकीब अख्तर, जिनका ख्वाब था एक क्रिकेटर बनना, लेकिन उन्होंने क्रिकेट काफ़ी देर से खेलना शुरू किया तो वह क्रिकेटर नहीं बन पाए। उन्होंने सोचा कि जो गलती मैंने की है वह मैं किसी को नहीं करने दूंगा। तभी उनकी नज़र पहुंची अपने 6 वर्षीय भांजे समीर रिजवी पर। तो उन्होंने अपने भांजे के खेलने के लिए समीर के पिता यानी कि अपने जीजा से बात की, लेकिन समीर के पिता ने मना कर दिया और कहा मेरा बेटा पढ़ लिख कर जॉब करेगा। इसके बाद तनकीब ने समीर से पूछा कि बेटा तुम क्या बनने का सपना देखते हो। तभी समीर ने कहा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। और फिर शुरू हुई समीर और उनके पिता के बीच की होड़। अपने पिता के खिलाफ जाकर समीर ने 6 वर्ष की उम्र में अपने मामा के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की। क्रिकेट में जितनी मजबूत आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उतनी ही मजबूत आपकी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, लेकिन समीर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उनकी स्थिति में सुधार तब आया जब समीर के मामा ने अपने भांजे के लिए 10 साल की उम्र में स्पॉन्सर ढूंढ लिया, जिससे उन्हें आर्थिक प्रॉब्लम ना हो। और फाइनली समीर ने 16 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। इस वर्ष उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने के लिए मिले। समीर ने अगली साल फिर से वापसी की और वो भी 50 ओवर में। और फाइनली समीर के पिता को 27 जनवरी 2020 को जवाब मिला जब समीर ने रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए डेब्यू किया। समीर ने T20 में आक्रामक बल्लेबाजी करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और 11 दिसंबर 2021 को लिस्ट ए की शुरुआत की। इतनी धाकड़ बल्लेबाजी करने के बाद भी समीर का वर्ल्ड कप अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। बंदा IPL के ट्रायल्स के लिए भी नहीं जा पाया, जिससे कि IPL की कोई टीम उसे खरीद सके, क्योंकि बंदा उस समय अपनी स्टेट टीम के लिए खेलने में व्यस्त था। लेकिन इनके कोच तनकीब को पता था कि मेरे भांजे ने भले ही ट्रायल नहीं दिए, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि उसकी बैटिंग को देखकर कोई ना कोई टीम तो उसे जरूर खरीद लेगी। समीर ने ट्रायल मिस क्यों किए? समीर रिजवी ने अगस्त सितंबर में हुए यूपी T20 लीग में इनॉग्रल सीजन में ही इतनी बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। भले उनकी टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने देश और दुनिया के क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। समीर रिजवी कानपुर सुपरस्टार के लिए खेलते हुए टूर्नामेंट के 9 पारियों में समीर ने 455 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। दूसरा शतक टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक था। ये धागा खोल देने वाली परफॉर्मेंस IPL स्क्वाड के लिए काफ़ी थी। समीर रिजवी को मिनी ऑक्शन से पहले ट्रायल के लिए लगभग हर फ्रेंचाइजी ने बुलाया, लेकिन जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। समीर ने सारे ट्रायल मिस कर दिए। अब समीर 20 साल के हो चुके थे, तभी उन्हें स्टेट टीम से बुलावा आया कि उन्हें अंडर 23 के लिए कप्तानी करनी है, वो भी अपनी स्टेट टीम की। समीर ने अंडर 23 टूर्नामेंट में 6 पारियों में 454 रन बनाए और अपनी कप्तानी में अपनी टीम को टाइटल भी जिताया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर समीर रिजवी उस समय ट्रायल के लिए जाते तो क्या फ्रेंचाइजियों पर इतना इफेक्ट पड़ता? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रायल में खेलना और असल मैच में खेलना दोनों अलग बात हैं। इसीलिए तो चेन्नई जैसी स्ट्रॉन्ग टीम ने इस बंदे पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया। इसलिए कहते हैं कि आप काम करिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे, लेकिन जब आपका काम बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। समीर रिजवी की परफॉर्मेंस को देखते हुए CSK ने मिनी ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजियों से लड़कर
और सभी फ्रेंचाइजियों से ज़्यादा पैसा देकर समीर को खरीदा। सीएसके ने समीर को 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि समीर का बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। फाइनली समीर ने 26 मार्च 2024 को गुजरात के खिलाफ आईपीएल में डेब्यू किया और समीर को अपने आईपीएल करियर की पहली ही बॉल फेस करनी पड़ी, वो भी राशिद खान की। लेकिन समीर भी कहाँ कमज़ोर थे, इन्होंने राशिद खान की बॉल पर छक्का लगाया और अपने आईपीएल करियर की शुरुआत छक्के से की और इन्होंने लोगों को बता दिया कि सीएसके ने अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। सीएसके को हीरे की परख है। आपको बता दें कि समीर रिजवी का जन्म 6 दिसंबर 2003 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। समीर के पिता का नाम हसीन लोहिया है। समीर की माता का नाम रुखसाना है। समीर के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। समीर के परिवार में समीर के माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है हसीन रिजवी और 2 बहनें भी हैं। जब समीर ने अपने परिवार को बताया था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो समीर से उनका पूरा परिवार नाराज़ था। समीर के मामा और उनके कोच तनकीब अख्तर ने उन्हें क्रिकेटर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करें समीर रिजवी की संपत्ति की, तो समीर रिजवी की कुल संपत्ति लगभग 15 लाख रुपए थी, लेकिन अब उनकी संपत्ति में 8.4 करोड़ रुपए और जुड़ेंगे और भविष्य में समीर की नेटवर्थ काफ़ी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको समीर की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।